हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी से एक पोएम करेंगे, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड। सो बेसिकली ये जो पोएम है वो एक बुजुर्ग महिला के बारे में है, एक लेजेंड है यानी एक कहानी है पुरानी, और ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया था अपने लालच के कारण। तो ये जो पोएम है वो एक बैलेड फॉर्म में है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेड? बैलेड होता क्या है, एक लॉन्ग पोएम होती है और अलग अलग स्टैंजाज में उस पोएम के ज़रिए पूरी एक कहानी बताई जाती है जो बेसिकली फोक टेल्स होती हैं, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन की जाती है। तो दिस पोएम इज ऑल्सो अ बैलेड, एंड बैलेड मीन्स लॉन्ग पोएम into different stanzas. Fine. तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स हमको दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो स्टैंजा वाइज मैं आपको ये पोएम जो है एक्सप्लेन करूँगी। काफ़ी ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So यहाँ पर वो बता रहा है फर्स्ट स्टैंजा में that away away in the northland, जब hours of the day यानी कि ऐसे बहुत से जगह होती हैं जहाँ पर दिन बहुत छोटे और रातें लंबी होती हैं विंटर्स के टाइम में। तो यहाँ पर क्या है, that they cannot sleep them, दे कौन, जो पीपल हैं, जो यहाँ पर इनहेबिटेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू स्लीप देम थ्रू बिकॉज द नाइट्स आर सो लॉन्ग। तो रातें इतनी लंबी है तो आप कितनी देर तक सोएंगे, ठीक है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर स्कार्फ्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो पीपल करते क्या है, दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, तो रेनडियर्स को उनको पालते पोसते हैं, उन्हीं से उनका गुजारा चलता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जैसे जानवर तो मिलेंगे नहीं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस ये तो मिलेगा नहीं। तो वो रेनडियर्स जो होते हैं वो ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ें मिलती हैं। और स्लेजेस से उनको बांधते हैं, जैसे आपने हस्की डॉग्स देखे होंगे, स्लेजेस से उनको बांधा जाता है। जब स्नोइंग होती है तो उसके सहारे से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या ना काम चलाते हैं। और बच्चे कैसे दिखते हैं, बच्चे छोटे भालू के बच्चे जैसे नज़र आते हैं, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि अपने छोटे छोटे फर वाले क्लोथ्स पहन लेते हैं, जो फर वाले वैसे कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े। तो इस वजह से बच्चे कैसे दिखते हैं, फरी बेयर्स जैसे दिखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो कह रहा है अब ये जो लोग हैं वो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं, लेकिन जो पोएट है वो कहता है आई डोंट बिलीव दैट स्टोरी टू बी ट्रू, मैं नहीं मानता कि वो स्टोरी सच्ची है। बट स्टिल आफ्टर नोइंग द स्टोरी यू माइट लर्न अ लेसन, यू माइट गेट अ मॉरल, एंड इफ आई टेल द टेल टू यू। तो वो कह रहा है पोएट कि अगर मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू माइट लर्न अ मॉरल। So once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो कह रहा है एक बार जब एक गुड सेंट पीटर यानी जो संत होते हैं, सेंट होते हैं ना, they lived in the world below and walked about it preaching मतलब प्रवचन देना। तो जब वो प्रीच करते हुए आ रहे थे, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो कह रहे हैं कि जब वो एक कॉटेज के सामने आए, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करते करते वो प्रवचन दे रहे थे, यानी जगह जगह जाकर वो अपने
प्रवचन दिया करते थे। अब वो एक कॉटेज के सामने आते हैं जहाँ पर एक वुमेन जो है वो केक बना रही है और उन्हें क्या कर रही है, बेक कर रही है अर्थ। हर्थ क्या होता है, अंगीठी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। और इतनी फास्टिंग करने के बाद, इतना लंबा टाइम तक जो सेंट होते हैं इतने लंबे टाइम तक भूखे रहने के बाद वो बिल्कुल अनकॉन्शियस फील कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा फेंट हो जाएंगे। सो ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो वो उस ओल्ड वुमेन से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे केक्स हैं, क्या तुम मुझे एक केक का पीस दे सकती हो, क्योंकि इतने लंबी फास्टिंग के बाद मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस फील कर रहा हूँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो जब वो छोटा सा केक देती है, बेक करती है, और जब वो देखती है देने से पहले ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो वो दोबारा से गूंथती है, दोबारा से आटा गूंथती है और क्या करती है, और छोटा सा केक बनाती है। फिर जब वो देने लगती है तो वो कहती है ये तो पहले वाले से बड़ा लग रहा है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर वो बहुत ही थोड़ा सा आटा लेती है, रोल करती है और उसको बेक करती है और एकदम पतला सा वेफर जैसा बना देती है, लेकिन उसको भी वो देना नहीं चाहती है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. वो कहती है मेरे केक जो हैं जब मैं खाती हूँ तो बड़े छोटे लगते हैं, पर जब मैं किसी को देती हूँ तो वो मुझे बड़े बड़े लगते हैं, तो वो देती नहीं है और वो उनको शेल्फ पर ही रख लेती है। अब इतना परेशान करने के बाद जो गुड सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक तो भूख लग रही थी, फेंट हो रहे थे, और जब वो किसी के दरवाजे पर आए हैं कुछ मांगने के लिए तो भी वो दे नहीं पा रही। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो अब सेंट पीटर नाराज़ होकर बोलते हैं कि तुम इतनी सेल्फिश लेडी हो कि तुम्हें तो इंसान के रूप में होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें छत मिल रही है, खाना मिल रहा है, गर्माहट मिल रही है, तुम्हें तो इंसान होना ही नहीं चाहिए। एंड नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब तुमको क्या होगा, तुम चिड़ियों की तरह रहोगी, तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। स्कैंटी मतलब वेरी लिटिल, तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा, तुम सारा पूरा दिन हार्ड और सूखी लकड़ियों को बोर यानी कि क्या करती रहोगी, उनमें छेद करती रहोगी, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाना मिल पाएगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और अचानक से चिमनी में से वो निकलती है, वो लेडी, विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड, और कैसे बनकर, उस सेंट ने उसको वुडपेकर बना दिया। और आप जानते हो वुडपेकर क्या करती है, जो पेड़ की लकड़ी में क्या करती है, टक टक करके क्या करती है, कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े खाना ढूंढ कर खाती है, तो काफ़ी कम खाना होता है। तो सेंट पीटर ने अपना क्या कर दिया, गुस्से में आकर उस लेडी को बुरा भला बोलकर उसको क्या कर दिया, एक बर्ड में चेंज कर दिया, वुडपेकर बर्ड में। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और स्कारलेट कैप, आपने वुडपेकर देखी होगी, एक कैसी होती है, स्कारलेट कैप होती है, यानी जो कलगी होती है वो रेड कलर की होती है और अपनी बीक से वो लकड़ी पर बार बार आवाज़ करती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ her क्लोथ्स वर burned ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। और पूरी बॉडी कैसी होती है वुडपेकर की, एकदम ब्लैक एज कोल। एंड एवरी country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और ऐसा बताया जाता है कि हर बच्चे ने देखा कि वो किस तरीके से पेड़ों पर रहती है और लकड़ियों में टक टक करके आवाज़ करके अपने थोड़े से खाने को खा पाती है।
क्योंकि उसने सेंट पीटर को बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, लालच किया, और सेंट पीटर ने गुस्से में आकर शाप देकर उसको वुडपेकर बना दिया। तो इसी के साथ हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। ये एक बैलेड थी और फोबी कैरी जो थे वो इसके पोएट थे। वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको मीनिंग्स जो है साथ साथ बताती रही हूँ। लेजेंड मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। सेंट पीटर होते हैं एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। प्रोवोक मतलब किसी को नाराज कर देना। तो इसी के साथ हमारा जो पोएम की एक्सप्लेनेशन है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड फिनिश होती है। आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। हमारे चैनल एडुकॉप को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं इसी तरीके कुछ कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।